किसी भी देश के नागरिक अपना नेता क्यों चुनते हैं? इसलिए ना कि वो उनकी आवाज़ को सदन तक पहुंचा सके। जो भी उनकी असेंबली है, सभा है, वहां तक पहुंचा सके, वो उनकी आवाज़ बन सके वहां जाके। लेकिन मोदी जी जो एक सांसद हैं अपने क्षेत्र के, क्या वो उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचा रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, क्या वो देश की आवाज़ सदन तक पहुंचा रहे हैं? पिछले 3 महीने या उससे ज़्यादा से मणिपुर लहूलुहान है, खून रिस रहा है उसकी बॉडी से। क्या देश के उस हिस्से की आवाज़ मोदी जी सदन तक पहुंचा रहे हैं? ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया, इसलिए कि वो मोदी जी से जवाब ले सके अपने सवालों का, क्योंकि वो उस पर बात ही नहीं कर रहे थे सिवाय एक मौके के जब उन्होंने 20-30 सेकंड कुछ बोला। वो भी राजनीतिक स्टेटमेंट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे थे। आप खुद ही सोचिए, क्या राजस्थान में, गोवा में या छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है जैसे कि मणिपुर में है? पिछले 50 साल का, 60 साल का, 70 सालों का आप वहाँ से इक्का दुक्का कुछ ऐसे इवेंट्स उठा लाएं और कहें कि भाई वहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ मणिपुर में ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या वो जायज़ है? क्या वो ठीक लगता है आपको? ऑब्वियसली नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जो मणिपुर की स्थिति है वो भयावह है। वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति पे भी, ऐसी स्थिति होने पर भी आप केवल राजनीति कर रहे हैं। आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। इसी वजह से ऑपोजिशन मजबूरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर पिछले 2 दिन से सदन में चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। लेकिन इन पिछले 2 दिनों में मोदी जी वहाँ नजर ही नहीं आए, उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई अपनी। आज तीसरा दिन है, शायद आए, और आते हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं इस बार, या कुछ बस ऐसे ही आए बाएं फेंक के चले जाते हैं। कभी कोई घटना, कभी कोई घटना, कभी नेहरू जी की बुराई, कभी कांग्रेस की बुराई, कभी परिवारवाद, कभी पता नहीं क्या क्या, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री आप चाहते हैं क्या? ऐसा नेता आप चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री तो बाद में बनते हैं, पहले तो नेता ही बनता है कोई भी। अगर आप ऐसा नेता चाहते हैं तो मुबारक हो आपको, और नहीं चाहते हैं तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। और इवन ऑपोजिशन को भी, ऑपोजिशन में जो नेता बैठे हैं वो भी आपकी आवाज़ ही वहाँ पहुँचा रहे होते हैं। तो वहाँ उन नेताओं को आप जिनको चुनकर भेज रहे हैं, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी आवाज़ बन सके। ऑपोजिशन में जो बैठे नेता हैं, क्या वो मणिपुर के दर्द को बयां कर रहे हैं? क्या उतनी शिद्दत के साथ में, उतनी अ, नफासत के साथ में वहाँ पे अपनी बातें कह पा रहे हैं, उतने कन्विक्शन के साथ में? क्या उनकी बातों में उतनी गंभीरता, उतनी सीरियसनेस है? आप सुनिए, देखिए, और खुद के लिए खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। दूसरे की बातों पर क्यों भरोसा करना? हम सब इंसान हैं, हम सबके पास में ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। उनको इस्तेमाल कीजिए और मालूम कीजिए कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, आपके लिए भी और आपकी सोसाइटी के लिए भी, आपके देश के लिए भी। एक देश का प्रधानमंत्री जिसके पास में पूरे देश की ताकत है, उसके पास पुलिस है, उसके पास में आर्मी है, उसके पास में इंटेलिजेंस है, उसके पास में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसके पास में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, और भी होंगी इस तरह की चीज़ें। इतना सब होने के बाद भी अगर कोई सरकार ये कहे कि हम इस फलां स्टेट में हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं, लगातार 3 महीने से ऊपर हो गए और वो जारी है, चले जा रही है, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? पहला तो ये कि सरकार इतनी काबिल नहीं है कि वहाँ पर हिंसा को रोक सके। ऐसा लेकिन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? जिसके पास में इतने सारे साजो सामान हो, टूल्स हो, तौर तरीके हो, पुलिस हो, आर्मी हो, और दो चार चीज़ें जो मैंने बताई वो हो, उसके बाद भी अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर आप किस काम के हैं? आपको हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो दूसरा कोई रीज़न होगा। दूसरा रीज़न ये समझ में आता है कि भाई आपकी इच्छा ही नहीं होगी, और कभी कभी वो ठीक भी लगता है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में आरएसएस की एक सहयोगी संस्था है, या उसी की सिस्टर कंसर्न आप कह लें, उसी का एक अंग कह लें, जिसका नाम है मैतेई लिपुन।
और उस संस्था की जो हेड हैं प्रमोद सिंह, उन्होंने करण थापर के साथ इंटरव्यू में खुद कहा कि कुकीज़ विल बी वाइप्ड ऑफ, मतलब कुकीज़ का सफाया हो जाएगा या कर दिया जाएगा। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, करण थापर जब चौंके उनकी बात सुन के, तो उन्होंने इस बात को 2 या 3 बार रिपीट किया। तो आरएसएस की एक संस्था जो वहां पर इस तरह का दावा करती हो, तो फिर हम क्यों ना ये माने कि आरएसएस और जो उसके दूसरे अंग हैं, बीजेपी है, बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, वो खुद ही वहां पर ये सब दंगा फसाद फैला रहे हैं। क्यों ना ऐसा माना जाए? ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।